छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण जो है अब बड़ा मामला और बवाली मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरजपुर जिले में आज पुलिस और ग्रामीणों के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि करीब 24 पुलिसकर्मी, जिनमें पुलिस अफसर भी शामिल हैं, बुरी तरह घायल हो गए। इस पूरे विवाद में पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई, 5 बसों को तोड़फोड़ दिया गया। ये सारा पुलिस और प्रशासन जो है एक कोल माइंस के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत गांव में गया था, जिसका नाम है मदनपुर और धर्मपुर। ये दोनों में भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इसके बाद जबरदस्त बवाल होता है और बवाल की शुरुआत होती है पुलिस द्वारा लाठी चलाने से, ऐसा बताया जा रहा है। अब पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या कुछ हुआ और इसके बाद स्थिति क्या है, वो सारी कुछ जानकारी हम आज आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि आज सुबह जो है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक बड़ा बवाल हो गया। बवाल की वजह यह है कि सूरजपुर जिले का जो प्रतापपुर थाना है, वहाँ जो है 2 गांव पड़ते हैं, मदनपुर और धर्मपुर। कुछ जगह इसको मदन नगर भी दिखाया जा रहा है, अब मदनपुर गांव ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ जो है कोल माइंस के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना है और इस अधिग्रहण के तहत जो है आज सुबह सुबह पुलिस और प्रशासन भारी लाव लश्कर के साथ गांव में पहुंच गया। हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में जमीन अधिग्रहण का विरोध हो रहा है, लोग नहीं चाहते कि उनकी जमीनें सरकार ले, लेकिन लगातार इस तरह की प्रक्रिया जारी है क्योंकि खदानों को शुरू करना है। इसी क्रम में आज सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में पुलिस और प्रशासन पहुंचा हुआ था। जैसे ही पुलिस पहुंचती है, हालांकि पुलिस पूरी तैयारी के साथ जाती है, लाव लश्कर के साथ जाती है, करीब 5-7 गाड़ियां, ऐसा बताया जा रहा है, पुलिस बसें लेकर के जाती है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सुरक्षा इंतजामों के साथ ग्रामीणों के सामने पहुंचते हैं। हालांकि पुलिस को शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि मामला इतना ज़्यादा बिगड़ जाएगा कि जो तैयारियां उन्होंने की हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। मामला ऐसा होता है कि ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं कि वो ज़मीन देना नहीं चाहते। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ग्रामीण ज़मीन के बदले ज़मीन चाहते हैं, जबकि प्रशासन और सरकार चाहती है कि ज़मीन का पैसा उनको दे दिया जाए, लेकिन ग्रामीण इसके लिए राजी नहीं है। हो सकता है कि इस पूरे मामले में ज़मीनों के दाम को लेकर के कुछ विवाद हो, क्योंकि आसपास अब ज़मीनें लगातार महंगी भी हो रही हैं। इस बातचीत के दौरान जब पुलिस पहुंचती है, तब जो है ग्रामीण पहले से तैयारी किए रहते हैं, लाठी डंडे हाथ में रखते हैं और पुलिस को रास्ते में ही जो गांव बताया जा रहा है वहीं रोक लिया जाता है। तो अब आप एक दृश्य देखेंगे, एक तरफ ग्रामीण खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस जो है बड़ी संख्या में खड़ी हुई है। इसी बीच सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जहां से इस पूरे मारपीट और विवाद की शुरुआत होती है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। इसमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस जैसे ही डंडा चलाने की कोशिश करती है, सख्ती बरतने की कोशिश करती है और बस यही बिंदु जो है पुलिस के लिए घातक साबित हो जाता है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस खबर में आगे बढ़ते हैं। पीछे मत आओ।
तो जैसा कि आपने देखा कि पहले मामला बातचीत तक चल रहा था, लेकिन अचानक से एक डंडा ऊपर उठता है और डंडा ऊपर उठाए जाने के बाद ग्रामीण भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद मारपीट शुरू हो जाती है। स्थिति ऐसी बनती है कि ग्रामीणों जो बड़ी संख्या में मौजूद हैं वो पथराव भी शुरू कर देते हैं और पुलिस अफसरों को और पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ता है। वो दृश्य भी आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस के जो जवान हैं और अफसर हैं वो मौके से भाग रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे ग्रामीण जो है उन पर पथराव और लाठी डंडे बरसा रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद जो है ग्रामीण पुलिस की गाड़ियों में ज़बरदस्त तोड़फोड़ करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 5 बसें हैं जो कि जिनमें तोड़फोड़ की गई है और करीब 24 पुलिसकर्मी और पुलिस अफसर घायल हैं। इसमें एक डीएसपी रैंक के अफसर भी शामिल हैं। अब पूरी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ग्रामीण पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस बल की संख्या भी बढ़ा दी गई है। ये भी बताया जा रहा है कि मौके पर कलेक्टर भी मौजूद थे उस समय और बाकी के पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। ये पूरा घटनाक्रम हो जाता है। अब कहानी 2 तरह की सामने आ रही है। 2 तरह की कैसे सामने आ रही है कि पुलिस के जो सूत्र हैं, हालांकि पुलिस ने और प्रशासन ने अभी तक सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं की है इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने ये कहा कि वो कुछ अपराधियों को पकड़ने के लिए गांव में गए थे और उस दौरान उन पर हमला किया गया। कुल मिलाकर के एक मामला दर्ज करने के लिए ये बात कही होगी। जो कुछ भी सत्यता हो वो पुलिस जानेगी, लेकिन जो है ये कहानी कही गई। लेकिन सवाल उठता है कि इतने लाओ लश्कर के साथ कोई बहुत बड़ा अपराधी तो हमको लगता है कि वहाँ नहीं होगा जिसके लिए इतने बड़े लाओ लश्कर को ले जाने की ज़रूरत हो। तो कुल मिलाकर के ये अगर तर्क दिया जा रहा है तो बहुत मजबूत तर्क नहीं है, बहुत ही कमज़ोर तर्क है। तो पुलिस का कुल मिलाकर के ऐसा बताया जा रहा है कि उनका कहना है कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए गए थे और इस दौरान जो है ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। दूसरी कहानी ग्रामीणों की तरफ से है जो कि काफ़ी हद तक सही भी है कि पुलिस और प्रशासन जो है ज़मीन के अधिग्रहण के लिए गया था, कोल माइंस के अधिग्रहण के लिए जो ज़मीन अधिग्रहित की जानी है उसके लिए गया था और उस दौरान ये विवाद हुआ। ग्रामीण अपनी ज़मीन किसी सूरत में देना नहीं चाहते हैं। अब इस मामले में अभी तक की जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। अब आने वाले समय में क्या कुछ बवाल हो सकता है या मामला शांत होगा ये समय बताएगा, लेकिन तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।